Now on this total mass, that is 0.75 kg, the 5 Newton force is going to be applied, and you have to find the acceleration of this total mass. Okay, so फॉर्मूला तो वही रहेगा, F इज इक्वल टू एम ए. यहाँ पे m की जगह अब आप ये टोटल मास डालेंगे. Okay, so F is 5, total mass is 0.75, and A is what we are calculating. So when you divide 5 by 0.75, this will come on the other side. A will be 5 divided by 0.75. Okay, I hope this part of the board is clear. 5 divided by 0.75, so this will come out to be 500 by 75, which will be equal to 6.67 meter per second square. Okay, अगर आपका आंसर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, आप सेकंड प्लेस तक मैक्सिमम जाएंगे एंड यू विल लीव इट देयर. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉट मोर देन द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल यू विल रिप्रेजेंट, यू विल लीव इट हियर. ऊपर जो हम नॉन टर्मिनेटिंग का बार रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो भी इट डज नॉट मैटर इवन इफ यू डोंट पुट दैट बार ऑन द लास्ट डिजिट. ठीक है, ये समझ में आ गया. वी हैव कैलकुलेटेड द मासेस इंडिविजुअली, फिर कंबाइंड मास पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमने कैलकुलेट किया. Okay, fine. So this was example 9.4 from your NCERT, page 121. Another numerical that we are going to do now is based on the same formula, but इस formula के expanded form में. आप F is equal to ma पर जब पहुंचे थे, I am rubbing it off, I hope all of you have written. आप F is equal to ma जब formation दी थी हमने, तो remember इससे पहले जो एक्सपैंडेड फॉर्म थी उस फॉर्मूला की, वो थी F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी. फिर हमने v माइनस यू बाई टी को a डाला था. तो इस फॉर्मेट के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है. फर्क क्या है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैज इंक्रीज्ड. ओके, वहां पे m और a थे, बस 3 वेरिएबल दिख रहे थे पूरी इक्वेशन में, f, m और a. यहाँ पे अब क्या है, यू हैव 5 वेरिएबल्स, f, m, v, u और t. अब इन 5 में से कोई 4 दिए हो सकते हैं, and you have to find the rest. Okay, whatever is left. So this is being done in example 9.1. This is on page 120. Okay, the question says that a constant force acts on an object of mass 5 kg. Object का mass है 5 kg. Okay, for a duration of 2 seconds. तो t दिया हुआ है 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Object की velocity 3 से 7 हो गई है. Okay, so इसमें v कौन है और u कौन है, पहले ये बताओ मेरे को. आदित्य, आर यू देयर? आदित्य सहरावत, आदित्य सहरावत, आर यू देयर? आदित्य? Yes. Yes. Okay, so in this question you have been given the mass, you have been given the time and the velocity कि कहाँ से कहाँ हो गई velocity. इनमें से बताओ आदित्य, v कौन है और u कौन है? आदित्य, वेलोसिटी 3 थी और 7 हो गई, तो 3 क्या है, इनिशियल है फाइनल है? मैम इनिशियल. ओके, सो और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, u, एंड फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, v. ओके, इज द क्वेश्चन Okay, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Okay, so initial velocity is 3, final velocity is 7, and you have to calculate the magnitude of the force applied. तो F calculate करना है आपको, ये सारी चीजें given है on the right hand side. Okay, so how do we calculate? We'll simply substitute F is equal to 5 into 7 minus 3 divided by 2. How much is this? So substituting the values,
we get F is equal to mv minus u by t as 10 Newton. So that is the force acting when the mass of 5 kg is acted upon by a 10 Newton, and the velocity changes from 3 to 7 in 2 seconds. Now this is not where the question ends. Question is asking you further that what would be the final velocity, what will be the final velocity if the force is applied for a duration of 5 seconds. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी तो ऑलरेडी गिवन था, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सेकंड पार्ट में, और आपसे पूछा है कि इस बार वी कैलकुलेट करो, अगर यही फोर्स, कौन सी फोर्स, 10 न्यूटन 5 सेकंड्स के लिए लगती है, तो अभी 2 सेकंड्स के लिए लगी थी, तो फाइनल वेलोसिटी 7 थी, गिवन था क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला में फोर्स को 10 न्यूटन डालोगे, ओके, फोर्स को 10 न्यूटन डालोगे, मास वही है, ऑब्जेक्ट वही है 5, वी ढूंढना है, यू कितना था ऑब्जेक्ट का, गिवन है प्रीवियस सिचुएशन में 3 था, और कितनी देर के लिए इस बार फोर्स लग रही है, 5 सेकंड्स के लिए। ओके, आर ऑल दी सब्स्टिट्यूशंस दैट आर डन इन द इक्वेशन क्लियर टू ऑल? ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज हियर, फोर्स 10 डाला, मास को 5 लिखा, वी ढूंढना है, यू गिवन था क्वेश्चन में 3 है, टी 5 है, 5 goes off and we are left with v as 13 meter per second. Okay, when the same force was applied for 2 seconds, final velocity was 7. When it is applied for 5 seconds, final velocity is coming out to be 13. Okay, we have discussed two types of numericals. One is f is equal to ma में direct substitution था, and the other is expanded form में कोई एक variable है जो आपको ढूंढना है. Okay, one more numerical we'll do on this same format, जिसमें आपको इन 5 में से कोई 4 चीजें दी होंगी, और जो 5th है वो आपको कैलकुलेट करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल, you will be writing this question because this question is not there in your textbook. ये क्वेश्चन मैं खुद दे रही हूँ आपको, तो जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में होता है उसका तो हम सिर्फ एड्रेस लिख देते हैं, बट जो क्वेश्चन आई एम मेकिंग यू राइट वो आपको क्वेश्चन लिखना होगा नोटबुक में, because otherwise you won't be able to refer it in future. Okay, so the question is that a force changes the velocity of a 3 kg mass from 36 km per hour to 54 km per hour in say 20 seconds. You have to find the force. Only a few minutes are left, class. 10:45 I'll end this meeting, so please hurry up. The force changes the velocity of a 3 kg mass from 36 km per hour to 54 km per hour in 20 seconds. Find the force. You have to find this force. The first step that you will do here is converting kilometer per hour to meter per second. And how do we do that? Do you people remember how do we convert kilometer per hour to meter per second? We multiply it with a factor of 5 by 18. So you convert 36 km per hour and 54 km per hour into meter per second. I have deliberately given you values which can be easily converted. ओके, हर बार ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर रहे हैं हम, सो आई हैव डेलिबरेटली गिवन यू वैल्यूज व्हिच आर इजीली डिविजिबल बाय 18. Converting 36 km per hour into meter per second, which is the initial velocity, u is coming out to be 5 by 18 में multiply करके it is coming out to be 10 meter per second. Okay, similarly we'll convert 54 km per hour into meter per second. Okay, how much is that? Okay, till here it is clear to all. U हमने calculate किया convert करके 10 meter per second, V को convert किया 15 meter per second, and you have to calculate the force. T is given. What formula do we use? Same names again. Okay, let me ask. Jitesh, are you there? Jitesh, are you there? MA. F is equal to M into A. Mass into
Okay, so A is not given. What should I write instead of Ma'am, A? V minus U upon T. Yes, F is equal to V minus U upon T into M. Okay, now putting these values, what is the final answer that we get? Final answer has always to be given in decimals. Okay, 3 into Now 5 it is by 20. 0.75. Okay, 3 into 5 by 20. Simplifying further, 5 और 20 को cancel किया, 3 by 4, that is coming out to be 0.75 Newton. All of you are getting this answer? Okay class, so putting the values, we obtained F is 3 by 4 or 0.75 Newton. Okay, so that is the final force acting on the object.